वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ऐसा मौजू जो कि हर घर का मौजू है और रहता है, ऑन एंड ऑफ, इस पर कोई ना कोई बात हो रही होती है और समहाउ इससे हम सीख रहे होते हैं। और वो मामला है, वो टॉपिक है शादी। कहीं शादियों में ताख़ीर, कहीं हम अब देखते हैं मिसमैच रिश्ते, कहीं हम शादी के बाद के इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये जो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है ना, शादी, मैरिज, द इंस्टीट्यूशन, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको और बेहतर करना, अपने कल्चर को समझते हुए, डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, वो शहरी इलाका हो, वो देही इलाका हो, जिस भी तरह का इलाका हो, किस तरीके से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ कैसे इसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, और जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं जिस पे बात तो हो रही होती है, उनको एड्रेस कैसे करना है, इस पे बात करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैच मेकर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, मिसेस ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग लवली, थैंक यू। बड़ा वाइब्रेंट, बड़ा प्यारा कलर होता है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, कितना चेंज 2026 के पर्सपेक्टिव से मिस ख्वाजा अगर हम देखें तो कितना चेंज हो गया एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन? ऐसे कि जैसे मैंने जितने साल पहले शुरू किया था, मोर देन 26 ईयर्स 27 ईयर्स, उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। उस वक्त शादियां आसान थी और बहुत जल्दी भी होती थी। अभी ऐसा है कि लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो गई हैं और ये जो पिक्चर प्रोफाइल का चक्कर चल गया है और लोग बहुत पिकी और चूज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से डिले होता है। पहले ऐसे होता था, हमारे पास फैमिली आती थी, हम उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक प्रोफाइल होता था, वो हमें देते थे अपना, उसके मुताबिक मैच करके हम वहीं बैठे बैठे उन्हें 5 से 10 हम कॉन्टैक्ट ऑप्शन उसी वक्त दे देते थे। मतलब वो हमने बाकायदा वो रखा होता है कि 1 2 3 4 10 एक होता है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल वो दे के हम उन्हें दे के भेजते थे। बट और वो जाते थे उन घरों में, असूलन होता था अक्सर, बल्कि पहले ही घर में गए तो उन्हें पसंद आ गए। बाज़ औक़ात कुछ लोग 8-10 देख के भी कहते थे है तो इनमें से 3-4 अच्छे हैं, बट ये कि हम चाहते हैं कि 2-3 और देख लें। वो अपनी लेवल होता है ना सेटिस्फेक्शन का। तो उस ज़माने में बड़ा आसान था, लोग प्रोफाइल देख के और जो हमारे पास हार्ड कॉपीज़ होती थी पिक्चर्स की, वो देख के जाते थे, उसमें बहुत जल्दी हो जाता था। अब ऐसा है कि एक प्रोफाइल जाता है तो पूरी फैमिली उन्हें देखती है, मतलब सारे घर वाले 2-3 दिन लगा के एक एक टॉपिक को, घर की डिटेल देखते हैं, फिर बच्ची या बच्चे की पिक्चर्स को जूम कर करके देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। और यही आजकल मुश्किल और डिले होने की रीजंस भी हैं। क्योंकि मतलब पेरेंट्स करते हैं, चाहे वो बेटी या बेटा, हमसे 5-7 प्रोफाइल मंगवाए, सारे जैसे वो नहीं होते उनके आगे रख दिए, बस वो उनमें से 1 बाय 1 देख रहे हैं, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, जिसकी वजह से डिले होता है। हालांकि ये डिसीजन पेरेंट्स का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, वो मेन चीज़ें देख के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। बट जब वो बच्चों पे छोड़ते हैं तो फिर वो डिले होते हैं। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, पिकी हैं, लड़के भी और लड़कियां भी सेम। ये नहीं कि लड़कियां हैं या लड़के नहीं हैं, दोनों बहुत चूज़ी हैं। मतलब लड़कियां भी गुड लुकिंग लड़के के अलावा बात नहीं करती। हालांकि मैं कहती हूँ लड़के की ब्यूटी इतनी मैटर नहीं करती, लड़के की एजुकेशन, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड और उसकी बाकी सब चीज़ें मैटर करती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो उसकी, मतलब लुक्स में अच्छा हो तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ, अलबत्ता लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि लड़के में ये एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। जी, जो ज़रा बेहतर शक्ल की लड़कियाँ होती हैं वो लड़कियों को भी एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा मिसेस ख्वाजा, क्या इसमें एक वजह ये भी है, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी और लड़कों के पर्सपेक्टिव से भी एक डर है मैरिज को लेकर, और दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिलेइंग द मैरिज कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा ये कर लें, करियर को पॉज ना लग जाए कहीं, चीजें रुक ना जाए कहीं, या पता नहीं क्या होगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि आजकल लड़कियां भी लड़के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहे हैं कि शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपको स्पाउस की जिम्मेदारियां। जैसे लड़के इंडिपेंडेंट, अपना दोस्तों के साथ आना जाना, अपनी जॉब, अपनी रूटीन। जब एक बीवी आ जाएगी उसे पता है कि मेरी लाइफ स्ट्रिक हो जाएगी, या मुझे उस पर स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ हर चीज़ शेयर करना पड़ेगी। कुछ लोग शेयर भी नहीं करना चाहते, उसे अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, बाथरूम शेयर करना पड़ेगा, हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। कुछ लोगों में ये एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, जिस वजह से डिले करते हैं। और लड़कियों को भी होता है कि हम अपना कैरियर बना लें, अपना फ्यूचर बना लें, या सम टाइम उन्होंने अपनी किसी फैमिली में कोई बैड एक्सपीरियंस देखे होते हैं, अपने घर में अपने फ्रेंड्स के देखे होते हैं, या बाज़ औक़ात लड़कियों को उनकी कोई ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जो खुद तो बड़ा हैप्पीली रह रही होती हैं, बच्चे भी हो गए, उन्हें शादियों से डराती रहती हैं कि शादी कभी ना करना, ये होता है वो होता है, लेकिन खुद अपनी बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं, अपने बच्चे भी हैं। ऐसी कुछ कज़न्स या फ्रेंड्स होती हैं। बल्कि बच्चियों को उन बातों में नहीं आना चाहिए।
उनको देखना चाहिए कि बड़े हैप्पी कपल भी आपके इर्द गिर्द हैं जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब नेगेटिव जो चीज़ें पॉइंट्स कम है उनकी तरफ देखते हैं, अच्छे पॉइंट्स को नहीं देखते। अच्छा, ऐसे में ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं बाजू का, जो मजाक में अक्सर बोले जा रहे होते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होता है? जिस तरह अक्सर होता है ना कि शादी होगी तो लग पता जाएगा, मैं जनरल बात बता रही हूँ कि इसका आपकी मैरिड लाइफ पे इसका कितना असर होता है? इनफैक्ट शादी से पहले की बात कि ऑब्वियसली इसकी वजह से डिले लड़कियां कर रही होती है कि पता नहीं इतने लोग इस तरह से बोल रहे हैं, हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खुद शादियां की हुई हैं, बच्चे भी हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी बुरी अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि आप दूसरों को भाई अच्छी नहीं है तो आप अपनी भी छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद अभी तो शादी हो गई, तो अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी तो लग पता जाएगा। अच्छा, अभी तो 2 महीने गुजरने दो, साल होगा ना फिर पूछेंगे। ये लिटरली ये वो सेंटेंसेस हैं कि जो उस टाइम पे कपल मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है, वो जो मोमेंट्स होते हैं, तो वो उनको पहले ऑलरेडी फियर दिया जा रहा है कि जी आगे कुछ होने वाला है, आगे कुछ होने वाला है। सो इसका कितना बुरा असर होता है एक शादीशुदा कपल के ऊपर? ये देखिए, जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो नेगेटिविटी फैलाने से बाज नहीं आते। इसलिए आप आपकी ज़िंदगी में जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या आपको हर बात में नेगेटिव करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम ये नहीं चला सकोगी, तुमसे ये होगा ही नहीं, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी कोई चीज़ देखें, भाई अभी नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा, इस दफ़ा नहीं पास हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा, इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा। आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें, नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जी ये लोग कहते हैं ना कि आगे देखना, उनसे बात करना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, डिस्टेंस मेंटेन करें उनके साथ। तो अकेले रह जाएंगे। नहीं, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे आपको, बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं। एक अकेला अच्छा है 10 बुरे लोगों से। बेशक ऐसे ही है, लेकिन तभी तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग एक्चुअली। अच्छे लोग हैं तो चीज़ें चल भी रही हैं। एक अच्छी शादी के लिए या अच्छा घर बसाने के लिए लड़की की माँ और लड़के की माँ, दोनों माँओं का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? माँओं का देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो लड़की की मदर है चाहे वो लड़के की मदर है। अब जैसे बच्चियाँ शादी करके नए घर जाती हैं, उन्हें कुछ छोटी सी बात फील होती है कि मुझे मेरी नंद ने कहा कि ये ड्रेस पहनो, या मुझे उसने कहा कि ये करो, वो छोटी छोटी बात माँ से डिस्कस करती है। माँ अगर पॉजिटिव होगी तो उसे कहेगी कोई बात नहीं बेटा, आज तुम उनकी पसंद का पहन लो, कल अपनी पसंद का पहन लेना। हर छोटी छोटी बात जब बच्चियाँ माँ को बताती हैं और माएँ आगे से नेगेटिव फीडबैक देती हैं तो घर ख़राब होते हैं। अगर उसने ये कहा है तो तुम आगे से उसको जवाब दो, आगे से उसे चुप करा दो। इसी तरह बेटे भी अपनी माँ से ज़रूर डिस्कस करते हैं जब नई नई शादी होती है। अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में नहीं, अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में तो बेटा बता ही नहीं सकता ना, बता ही नहीं सकता ना, वो फिर चुप करके निभाता रहता है आखिर तक जब तक उसका दम होता है। ठीक होता है वैसे ऐसे ही है लड़की के लिए भी। लड़की और जब अरेंज मैरिज होती है ना तो छोटी छोटी बात, कोई भी मिस्टेक नजर आएगी ना तो फौरन माँ से डिस्कस करेगा कि इसने ये किया है, उसने इस तरह किया है। अगर माँ भड़काने वाली होती है तो कहती है उसको अभी से खामोश करा दो वरना सर पे चढ़ जाएगी। तो ये माँओं का रोल भी होता है। सेकेंडली देखिए, हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई, कोई फड्डा या कुछ ऐसा होता है, उनकी बात बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, उनको खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं। देखिए आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे मतलब क्वालिफाइड हैं, आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप 1 to 1 बैठ के बात करें। अगर कोई मसला है या बड़ी हद है, आप घर के कोई बड़ों को डाल लें, आप अपने पेरेंट्स को डाल लें, वो अपने पेरेंट्स को डाल लें, बैठ के करें। वो लोग जो होते हैं कि जी इधर से उधर बात निकाल दी, बाकी घर से बाहर निकाल दी, वो जब बात बढ़ जाती है फिर मसले बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या मिस खाजा इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी किसी कोई डिसएग्रीमेंट है आपस में, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बजाय इसके कि आप बात करें या उसको सॉर्ट आउट करें, आप घर फॉर टाइम बीइंग छोड़ देते हैं ना। लड़की है तो माँ की तरफ चली गई है, लड़का खुद भी कहता है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अलग रहते हैं, स्पेस एक दूसरे को दे दें। क्या ये दुरुस्त तरीका होता है स्पेस देना, या कि नहीं उसमें बैठ के बात करना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, बात तो आप कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम, देखिए मैं कहती हूँ एकदम कोई भी बात हो तो फ़ौरन जो लोग भाई मैंने तो रहना नहीं है, मुझे डिवोर्स दे दो, वो कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स कर रहा हूँ, इस पर कभी फ़ौरन जंप नहीं करना चाहिए। आप बात करें, कोई ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए, आप दोनों थोड़ा स्पेस दे दें एक दूसरे को। लड़की ठीक है कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाए, लड़का भी अपने घर में रहे, तो फिर जब अकेले बैठते हैं फिर वो सोचते हैं कि मतलब क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, फिर एक दूसरे को मिस करते हैं। अगर उनमें कोई थोड़ी अटैचमेंट है या कोई थोड़ी बॉन्डिंग है तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। स्पेस देना ज़रूरी है थोड़ी। और मेरा ख्याल है ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपके डायनामिक्स क्या है, नेचर क्या है आपके रिश्ते, क्योंकि बाज़ों का देखें
लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बात करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो चीज़ अगर लड़ाई हुई है कुछ तो वो उसी टाइम बैठ के वो डिस्कस करें दोनों। और जो लड़के की जो ज़्यादातर हम केसेस देखते हैं, लड़कों का होता है कि अच्छा दोस्तों में निकल गया, चलें खामोशी इख्तियार कर ली, उस टाइम पे उनको एक डिस्ट्रैक्ट स्पेस चाहिए होती है। लेकिन एक साइड से कहीं ना कहीं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से वो मेंटली वो चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है और समहाउ शायद वहाँ पर भी कुछ दिन भी गुजर जाएं तो वो चीज़ उसी लेवल पे या उससे ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासिर हो जाती है, क्योंकि आप अपने माइंड में सिनेरियोज बिल्ड कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के दो लोगों की एक तरह से पर्सनैलिटी डिफरेंट है, सिचुएशन को हैंडल करना उसके तरीका डिफरेंट है, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इसमें देखिए सबसे पहले तो आपकी ना बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ जब हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग स्ट्रांग है ना तो यकीन करे तीसरा चौथा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया कुछ भी कह रहे उसने उसकी बात पे यकीन नहीं करना कि बीवी को किसी ने भड़काया उसने भड़कना नहीं है, हस्बैंड को किसी ने भड़काया भड़कना नहीं है। आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग रखें, एक दूसरे का ट्रस्ट आप गेन करें, एक दूसरे के साथ लॉयल हो, एक दूसरे से कोई बात छुपाएं मत, एक दूसरे का ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें, केयर करें एक दूसरे की, तो कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। शादी के टाइम पे भी मैं ये कहती हूँ हमेशा आप लड़के पे फोकस करें। लड़की और लड़के की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और लड़के में पोटेंशियल है, उसमें कोई स्पार्क है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। चाहे ससुराल वाले सोने के या हीरे के भी होना, अगर लड़का अच्छा नहीं है ना तो आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरनी। लेकिन अगर ससुराल वाले अच्छे भी हैं, लड़का नहीं है तो फ़ायदा नहीं है इसका। अच्छे लड़के की, अच्छे शौहर की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे डिफाइन करें कि ये अच्छा मर्द है? सबसे पहली बात तो देखें, एक लड़के ने जो अपने घर में माहौल देखा होता है, अपने माँ बाप की जो लाइफ उसने देखी होती है, अगर उसने अपनी सारी ज़िंदगी देखा है कि माँ बाप की फ़ाइट होती रही है, बाप अब्यूज़ करता रहे माँ को, माँ पिटती रही है, माँ अब्यूज़ होती रही है, उसको कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उसको घर में ट्रेनिंग मिल गई है, उसने भी डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ यही करना है। और जिन लड़कों ने देखा है कि उनके फादर ने उनकी माँ को क्वीन बना के रखा है, या रिस्पेक्ट दी है, या घर के डिसीजंस में उसकी राय ली है, या किसी भी मामले में उसको इम्पोर्टेंस दी है, तो लड़का अल्टीमेटली अपनी जब वाइफ लेके आएगा, उसकी बीवी आएगी, उसके साथ भी वही रखेगा, उसके भी वही रिस्पेक्ट देगा। ये आपको ऑटोमेटिकली घर से आपको मिल जाती है ट्रेनिंग। बाकी वो अलग बात है, कुछ बच्चों की नेचर अलग होती है, लाइक दो भाई हैं या दो बहनें हैं, दो डिफरेंट भी हो सकती हैं। मतलब लोग कहते हैं बेटी माँ पे जाती है, भाई 5 बेटी हैं, कोई फूफी पे जाएगी, कोई खाला पे, कोई बाप पे जाएगी, कोई किसी पे भी नहीं जाएगी, कोई किसी पे आप पे होगी। हाँ, तो ये है कि मतलब हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, किसी की भी चीज़ सीखने का होता है ना, कोई किसी से जल्दी चीजें सीख लेता है, कोई नहीं सीखता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि माँ बाप का देखिए घर माहौल तो ट्रेनिंग सबके लिए एक है ना। हाँ, वो तो सबके लिए एक है, लेकिन वो क्या पिक करता है, वो दूसरा क्या पिक करता है, और कुछ उसके अंदर अपनी क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही है अपने, ज़रा आप घर पे भी नहीं है ना, आप बाहर भी जा रहे होते हैं, दोस्त भी होते हैं, आपके एनवायरनमेंट होता है, आप उससे सीख रहे होते हैं। मिस मैच शादी कौन सी होती है जो आपने शादियाँ आप देखी हो जिसके बारे में आप खुद कहते हो कि ये मिस मैच शादी थी? मतलब हम मिस मैच तो नहीं करवाते, हमारे पास असल आप नहीं कराते, कपल्स आते हैं जो मिस मैच होते हैं। हाँ, जो आपको लगता है कि मिस मैच है। मतलब देखिए पहले जब हमारे दौर से भी थोड़ा पहले के जब शादियाँ होती थी ना, उस वक्त सिर्फ ख़ानदान में इस ख़ानदान में एक लड़की है, उस ख़ानदान में एक लड़का है, तो बस इनकी शादी करनी है, नहीं देखना दोनों की एजुकेशन में कितना फ़र्क है। लड़का PhD बाहर का पढ़ा हुआ, लड़की ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लड़का 6 फुट से भी लंबा, लड़की की 5 फुट से भी ऊपर हाइट नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी उनकी शादी हो जाती थी। और यकीन करें इतनी अच्छी निपटी थी, उन्होंने इतने अच्छे बच्चे रेज़ किए, इतने अच्छे बच्चों को एजुकेशन दी, तरबियत दी, घर का माहौल अच्छा रखा, मतलब मिस मैच होने के बावजूद। लेकिन आजकल मिस मैच क्या है, शादी अव्वल तो पहले मानते नहीं है कि एज गैप 2-4 साल से ज़्यादा ना हो, मतलब जो हमारे थ्रू करते हैं, अपने थ्रू अगर अपनी उसे अपनी चॉइस से कोई कर ले तो वो तो 15 साल 20 साल बड़े बंदे से भी कोई कर लेता है, या अपने से 50-60 साल के बंदे कहते हैं जी हमें 20 साल की लड़की मिले, बट वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लोग ऐसी चॉइस मतलब देते भी हैं ना अगर, तो हम इसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। मिस मैच ये होगा कि अगर बच्ची की उम्र बहुत कम है, 20 साल है, 22 साल है, बंदा 50-60 साल का है, ये मिस मैच है। बाज़ वक़्त लड़की शादीशुदा है, डिवोर्स है, विडो है, उसके 2-3 बच्चे हैं, यंग लड़का उससे शादी कर लेता है अपने किसी मुफाद के लिए, या अपनी किसी मतलब जैसे कोई सिटीज़न है ख़ातून, या कोई बड़ी लैंडलॉर्ड बेवा है, उससे शादी कर लेगा कि चलो जी मेरा काम चलता रहे। लेकिन वो एक टाइम तक चलेगा, जो ही वो अपना सेटल हो जाएगा वो उसको छोड़ेगा, अपनी दूसरी शादी करेगा।
ये मिसमैच शादी है। दूसरा ये एक इंतहाई अलमी के साथ हमारे जो बच्चे यूरोप जाते हैं, यूरोप जाके वो करेंगे किसी ऐसे खातून से शादी को तैयार हो जाएंगे जिसके 2-4 ब्रेकअप, 2-3 डाइवोर्स, 1-2 बच्चे या कुछ भी हुआ, उस उम्र से भी बड़ी हो, उससे शादी को तैयार हो जाएंगे। सिटीजनशिप चाहिए पाकिस्तान में उससे अनमैरिड लड़की चाहिए, शर्मीली लड़की चाहिए। पाकिस्तान में क्राइटेरिया उनका बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यूरोप जाके शादी करने के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। क्या ये भी मिसमैच शादी होती है जहाँ पे एक लड़का तालीम याफ्ता नहीं है, ठीक है, वेल ऑफ है, मे बी बिजनेस करता होगा या फैमिली बिजनेस होगा, बट पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन वेल ऑफ है, और ख्वाहिश ये है उसकी और उसकी फैमिली की डॉक्टर बहू चाहिए। अब वो पढ़ी लिखी लड़की लेके तो आप घर आ रहे हैं जो कि करियर फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड लड़की है, जिसने बहुत मेहनत से ना सिर्फ MBBS बल्कि पार्ट 1 पार्ट 2 स्पेशलाइजेशन की है, बहुत मेहनत की है उसने, और अच्छा खासा उसमें आप आपकी एनर्जी लगी होती है। क्या ये शादी मिसमैच होती है? ऐसी शादी अव्वल तो होगी ही बहुत कम, क्योंकि देखिए एक लड़की डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनने में कितना टाइम, उसका मेहनत अपनी लगती है, उसके घर वालों की कितनी मेहनत और पैसा लगता है। अव्वल तो वो ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चले अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो ये मेंटली कंपैटिबिलिटी उनकी कभी नहीं हो सकेगी। क्योंकि लड़की देखिए डॉक्टर है, उसने नाइट कॉल्स भी करनी है, उसकी ऑफ एंड ऑन ड्यूटीज़ भी लगनी है, और उसने खाली MBBS नहीं करना, उसने आगे फर्दर स्टडीज़ अपनी स्पेशलाइजेशन भी करनी है, अपनी वो करनी है, तो उसको वो समझ ही नहीं आएगी ये क्यों ड्यूटियाँ करती है, हर वक्त क्यों इस तरह हॉस्पिटल जाती रहती है, उसको समझ नहीं आएगी। दूसरा, कुछ फैमिलीज हमारे पास ऐसी आती हैं, सारी फैमिली डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है, 3-4 बहन भाई सब डॉक्टर है, जो लड़का डॉक्टर नहीं है उसके लिए तो डॉक्टर ही चाहिए। ये देखिए ये मतलब ताकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो भाई इसको भी आपने डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर बनाते तो वो नहीं बन सका, तो उसके लिए डॉक्टर चाहिए कि हमारा वो हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं उसको मैनेज कर लेगी, या ये है कि मतलब सारी फैमिली में डॉक्टर है तो हमारा एक स्टेटस है, तो ऐसा भी होता है। तो कंपैटिबिलिटी देखना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ये शादी मिसमैच होती है, ये वाली शादी भी ये वाली शादी भी किसी हद तक मिसमैच है। मतलब बाज़ औक़ात अगर कोई बड़ी वेल ऑफ फैमिली या लड़के का चले एजुकेशन कम है, बिजनेस बड़ा स्टेब्लिश है, तो पेरेंट्स समटाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब हमारे पास जो आते हैं ना, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो बैंक में है, या चाहे इवन के बिज़नेस क्लास, बड़े फेमस यहाँ के पिंड इस्लामाबाद के बिजनेसमैन हैं, मतलब उनके बच्चों की एजुकेशन बड़ी कम है, बट वो उनकी डिमांड डॉक्टर की है। ओके, अच्छा, डिमांड पूरी हो गई है उनकी? चंद की तो हो गई है वैसे चंद की तो हो गई है। फिर वो होता है ना मिडिल क्लास घराने की जो मतलब थोड़ी फैमिलीज होती हैं, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को कि चले फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या मतलब स्टेटस एक मिल जाता है। सही। काफ़ी केसेस हमने सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड होते हुए देखे हैं जिसमें लड़कियां फ्रॉड निकलती हैं, जिस तरह शादी कर ली, उसमें ये है कि हक महर भी ले लिया, गोल्ड भी ले लिया, काफ़ी सारी, और उसके बाद वो सारी चीज़ें लेके, क्योंकि शादी हो रही है तो वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, और ऑब्वियसली पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, और नहीं पता चल रहा होता, वो इतनी प्लांटेड चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात मतलब बड़े से बड़ा बंदा आप अगर कहें ना तो वो धोखा खा जाता है। तो वही होता है कि जी सुबह उठे और लड़की सारा गोल्ड सब चीजें लेकर भाग गई। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, ये चीजें मूवीज और ड्रामोज में होती हैं, आम रूटीन में ऐसा बहुत कम होती है। मतलब बहुत कम, मतलब क्योंकि जो हमारे पास आते हैं ना, मतलब प्रॉपर फैमिलीज होती हैं, मतलब हमारी उनसे बात होती रहती है, सब चीजें होंगे। मेरा सवाल ये है कि मैंने रिसेंटली केस देखा इस तरह का, और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे, हम काफी हाईलाइट करते हुए चीजें देखते हैं। एज अ मैच मेकर आप क्या एडवाइस देंगी कि ऐसा धोखा किसी के साथ ना हो, ऐसा बिल्कुल, और बिल्कुल। किस तरह से आप छानबीन कर सकती हैं, क्योंकि ये इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि आपको नहीं पता चलता। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर वो मतलब शादी करके अगले दिन गायब हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो देखें इस घर में ये लोग कितने अरसे से रह रहे हैं। अगर तो रिसेंटली चंद महीने या 1-2 साल पहले शिफ्ट हुए हैं, तो पहले आप ये सारी तहकीक करें कि ये पहले कहाँ रह रहे थे, पहले क्या इनका सिस्टम था। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो आप देखिए, मैं कहती हूँ आपने बेटी देनी है, आपका फुल राइट है, बेटे वालों का भी, खाली बेटी का नहीं, दोनों का राइट है। दोनों तरफ से हर तरह से तसल्ली करें, हर तरह से वेरिफिकेशन करें, सेटिस्फाइड हो तो आगे बात करें। और अगर कोई नए शिफ्ट हुए ना किसी भी इलाके में, उनकी तो ज़रूर इंक्वायरी करें। लोग मतलब ये घर बदला नई जगह पे शादी की, घर बदला नई जगह पे शादी की, इस तरह तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोगों की अपनी बेवकूफ़ी है। और इसमें आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट, देखिए बच्चों के मामले में आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जी उन्होंने कह दिया घर अपना है तो हम रह रहे हैं, नहीं, आप पता करें। अगर आपको ज़रा भी डाउट है, उनके रिश्तेदारों को मिले, उनकी फैमिली फ्रेंड्स को मिले उनसे, और जल्दी ना करें, हाँ, रिश्ता करें, उनके अपने रिश्तेदारों से, उनकी अपनी फैमिली से कैसे टर्म्स हैं।
लड़की का झुकाव अपने ननिहाल की तरफ ज़्यादा है, ददियाल की तरफ ज़्यादा है। आप फैमिली में किसी भी रिश्ता करते हैं तो आप ये देखें, मतलब आगे जो आपकी बच्ची आएगी वो देखे कि मेरी माँ ने तो सारी उम्र अपने बहनों को और भाइयों को और मेरे नानकों को तरजीह दी है। अगर ससुराल का पता ही नहीं है, मतलब दादा दादी हैं या वो चाचू और फूफो जो भी होते हैं उनका तो कहीं फैमिली में जिक्र ही नहीं है, तो बच्चे ने अल्टीमेटली यही समझना कि ननिहाली सब कुछ होता है। अच्छा, इसमें भी आपकी फैमिली में ही चलेगी। ये भी तो हो सकता है समटाइम्स के देखें, आप जिस शहर में रहते हैं हो सकता है वहाँ पे आपका नान का ज्यादा हो या हो सकता है आपका ज्यादा हो, तो नेचुरली झुकाव हो जाता है उस तरफ पे। लेकिन देखिए जिक्र होता है, कोई बातें होती हैं, आना जाना होता है, कोई ओकेजन हो रहा है, छोटा एंगेजमेंट है, दुआए खैर है, कुछ भी है, तो आपके फैमिली तो दोनों की आनी चाहिए ना। अक्सर जी देखने जा रहे हैं सिर्फ जी मामे साथ जा रहे हैं, हर जगह पे वो हो रहा है, तो ये चीज़ें फिर अलार्मिंग होती हैं। अच्छा, ऐसे में ये जो सबीन की बात भी थी ना, क्योंकि देखिए आजकल ये होता है कि ऑनलाइन रिश्ते भी हो रहे होते हैं ना, फेसबुक पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं, ऐप्स आ गए जो आपने इनिशियली बात की ना, बस पिक्चर जा रही है, प्रोफाइल जा रही होती है, अब वो जी पूरी पोस्ट जा रही होती है, उसमें लिखा होता है आपकी सारी डिटेल्स, सारी अच्छी बातें लिखी होती है, ये बड़ा मेरा कंसर्न होता है कि मैं सोचता हूँ इतनी अच्छी बातें हैं तो रिश्ता क्यों नहीं हुआ 40 साल की उम्र में, सो वो सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं और समहाउ लोग ये नज़र मेरी से भी गुजरता है। लेकिन मैं बताऊँ, देखिए हम लोग तो मतलब हर फैमिली से, देखें मेरा कहीं पे भी एड्रेस नहीं होता, मुझे जो भी कांटेक्ट करता है मेरी पहले फ़ोन पे बात होती है, मुझे लगता है कि ये फैमिली ठीक है या लोग ठीक है तो मैं उन्हें डील करती हूँ। अदरवाइज़ आप यकीन करें दिन में 50% लोगों को मैं सॉरी करती हूँ, सॉरी आपको मैं डील नहीं कर सकती, आप कहीं और रब्ता करें, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक अपनी क्लाइंटेज, एक मैंने अपनी क्लास रखी हुई है, मैं सिर्फ उसी क्लास को डील करती हूँ। तो ये जो बात आती है ना कि जी पिक्चर प्रोफाइल की खाली एप्स बनी हुई है, उसमें तो आपको किसी का नहीं पता चलता, पता नहीं चलता, और इसमें वाकई मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वो मतलब इशूज आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा जिस तरह डॉक्टर बहू की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें लड़कों के कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसमें बहुत डिमांड है, या फॉर दैट मैटर किस प्रोफेशन के लड़के का रिश्ता कराना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? लड़कों की तो माशाल्लाह वैसे ज़्यादा डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्मी है, अब्रॉड के बच्चे हैं, मतलब ये मेन बच्चों के, वो लड़कों के बड़े चॉइसेस हैं, लड़कियों का जो है ना डॉक्टर का सबसे लड़कियों का इशू है। अच्छा, लास्टली अगर शादी के बाद बिलखुसूस अगर आपको ये महसूस हो या आपके सामने चीज़ें कुछ ऐसी आएँ कि लड़का ठीक नहीं है, हाँ, किसी भी तरह से हो सकता है, कैरेक्टर से मुतालिक भी हो सकता है, कोई और इशू निकल सकता है, उस वक्त लड़कियों को, लड़की के घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए लड़का ठीक नहीं है, इसमें ये तो एक होता है कि उसे कोई फिज़िकल इशू है, मेडिकल इशू है, उस पर आप कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बड़े एब्यूसिव होते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं। ठीक है। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पे टॉर्चर करेंगे या अब्यूज़ करेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा या पोलाइट होंगे, सॉफ्ट होंगे कि उनमें अंदर जो कमी है हम उसको पूरा करने के लिए हम माहौल अच्छा रखें, सेटिंग अच्छी रखें, एक ये सूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर ये एब्यूसिव और इस तरह के होते हैं। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आप अपनी ज़िंदगी बच्ची की बर्बाद मत करें, आप उससे सेपरेट हो जाएं और उसे ख़त्म कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर एक्चुअली। कैरेक्टर का ये है कि थोड़ा आप उसे टाइम दे दें, मतलब फ़ौरन ज़ाहिर है बच्चे देखें, यंग लड़कों की शादी होती है, शादी से पहले हैंकियाँ पैंकियाँ लड़के करते हैं, मतलब अगर तो सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्यों शर्मा गए हैं? नहीं, हम इसे नॉर्मलाइज क्यों करते हैं इन चीज़ों को? नहीं देखिए, ठीक है, मैं वो कहती हूँ जो शादी से पहले उसका हो गया सो हो गया, फॉरगिव अबाउट दैट, उसको आप भूल जाएं, छोड़ दें। हाँ, शादी के बाद करें, उसे आहिस्ता आहिस्ता, लड़की का काम है, ससुराल वालों का काम है, उसे पोलाइटली हैंडल करके कोशिश करें सीधे रास्ते पे आ जाए। लेकिन अगर फिर भी ना आए, ये चीज़ें रहें, तो फिर बड़ों को इन्वॉल्व करके बात को देखा जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। या अगर आपको लगता है कोई साइकोलॉजिकल इशू तो आप इसका इलाज करें। हाँ, साइकोलॉजिकल इशू है तो, लेकिन अगर कोई मेडिकल अगर इस तरह के इश्यूज हैं, अगर वो ट्रीटेबल हैं और ही इज़ विलिंग टू ट्रीट, मतलब अपने आप को करना चाह रहा है, इलाज कर रहा है। सम टाइम लड़के होते हैं इलाज नहीं करवाते, मोस्टली नहीं करवाते कि अपनी वो उन्हें फील होती है कि हमारी इंसल्ट हो रही है कि हम इलाज कराएं। अगर वो विलिंग नहीं है तो उसको फिर आप आगे ना करें। अगर कैरेक्टर का इशू होता है तो आई थिंक वो लड़कियों को बहुत बेहतर पता है कि कैसे लड़कियां हैंडल कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अगर किसी की बच्ची को अपने घर लेकर आ रहे हैं, कोई लड़की सब कुछ छोड़ के अपने घर वालों को छोड़ के जो है वो आपके घर आ रही है और एक रिश्ते में बंध रही है, तो उसमें किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट लॉयल्टी इज समथिंग, शेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, लॉयल्टी इज समथिंग जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं लेके आ रहे। अगर आपको पता है शादी से पहले कि आपका बेटा
इस तरीके से इन्वॉल्व है कहीं और, या वो नहीं सुधर सकता, तो ये मत कहें कि शादी होगी तो सुधर जाएगा। ये सबसे गलत अप्रोच है, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं लेके आ रहे। पेरेंट्स को बिल्कुल पता होता है कि लड़के में क्या खराबी है, क्या कमी है, उसे क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। भाई दूसरों की बेटी आप उसका इलाज के लिए तो नहीं लेके आ रहे ना। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, समटाइम्स इशू खातून की तरफ भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि चीज़ें क्लैरिटी के साथ हों और एक मैच्योर अप्रोच के साथ कि नहीं, अगर वो हल हो सकता है इशू, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट कि वो कहीं इन्वॉल्व होगा या होगी, कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं जो हमारे माशरे में हम देखते हैं। इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। सो कैसे आपने उससे निकलना है और कैसे अपने उस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको बेहतर करना है। हाँ, जब आपको लगे कि नहीं ये हमारी रेड लाइन है, वो क्रॉस हो चुकी है, तो वो फिर ज़ाहिर है आपके इस चीज़ सामने सारी ऑप्शंस होती हैं। मिस्टर राजा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। और बड़ा ज़रूरी होता है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज, इस पर हम इसलिए ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ताकि हम एक बात, दो बात, तीन बात सीखें, इसको और बेहतर कर सकें और अपने आसपास जहाँ हमें इशू नजर आए हम अपना रोल प्ले कर सकें कि कैसे हमने चीज़ों को बेहतर करना है, कैसे एक घर के अंदर एक अच्छे माहौल को हमने परवान चढ़ाना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।